इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम कभी इस्लाम विरोधी नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनने दिया और तुष्टीकरण की राजनीति की। आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया, समाज और संस्कृति की मुख्य धारा में स्थान पा गया, वह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल हो गया। वह गान था हमारा जन गण मन। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनलाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसीलिए वंदे मातरम का मुद्दा गरमाया जा रहा है। वहीं इमरान मसूद ने कहा कि देश नेहरू के ब्लूप्रिंट पर खड़ा है। बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए 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 सुनिए, हाँ कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे। और आप क्या था हमारा हाल? वहाँ जो जानवरों को अनाज खिलाया जाता था वो अनाज खाते थे हम। नेहरू जी ने खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर किया, नेहरू जी ने वैज्ञानिक सोच पैदा की, नेहरू जी ने देश को आगे ले जाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कराया। नेहरू जी के ब्लूप्रिंट पे देश खड़ा हुआ, इनके ब्लूप्रिंट पे खड़ा है क्या? विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव ने खुद चर्चा में हिस्सा लिया और वंदे मातरम पर विवाद को बीजेपी की छोटी मानसिकता बताया। वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन्ना के चश्मे से भारत देखने वालों को ही वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता है। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला था, जिस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसआईआर को लेकर पूरे यूपी में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही लिखा कि यूपी में निर्णायक कार्रवाई जारी है। यूपी में घुसपैठिए किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के एसआईआर पर सवाल उठाने पर बीजेपी का पलटवार जारी है। एसआईआर को लेकर पूरे यूपी में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, जिसमें अलग अलग शहरों में रोहिंग्याओं और घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद से पुलिस प्रशासन की टीम लगातार एक्शन में है। वहीं घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, यूपी में घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। घुसपैठिए किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। प्रदेश की सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस के अभियान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है और उन्होंने एसआईआर को वोट जोड़ने का नहीं बल्कि वोट काटने का अभियान बताया। वोट जोड़ना है और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था
वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि बिहार में मिली हार पर विपक्ष में हताशा और निराशा है। अखिलेश यादव जी से पूछना कि जरा पुराने अखबार की कटिंग कोई निकाल ले, आप अपना ही चैनल दिखा देना, अगर किसी चैनल में हो तो उसका चैनल की जो इनके रीजन की घटनाएं दिखा दीजिएगा तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। मंत्री योगी जी कह रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई भी घुसपैठिया जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो अवैध रूप से घुसा दिए गए, उनको निकाल बाहर किया जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि भ्रम फैलाकर अखिलेश को कुछ जीत हासिल हुई थी, इसीलिए वो हर मुद्दे पर अब भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। आरक्षण करो मरोगे इसलिए आ गई। आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह सुरक्षित है, संरक्षित है, और यही भ्रम फैला के इन लोगों को एक आंशिक सफलता लोकसभा मिल गई है। तो बार बार संविधान संविधान चिल्लाते हैं, जो कि वास्तव में संविधान निर्माता का सम्मान की बात हो, संविधान के सम्मान की बात हो, अक्षर से पालन करने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ इस दायित्व को निभा रही है और संविधान को अपने धर्म ग्रंथ की तरह सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए एसआईआर को हथियार बना रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा हैदर को वापस नहीं भेजती तो इस बात को मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो घुसपैठिए का मुद्दा है वो केवल राजनीतिक मुद्दा है। उनको किसी घुसपैठिए को ना पकड़ना, ना उसकी पहचान करना, ना उसे वापस भेजना, केवल राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करना। सहारनपुर में एसआईआर सर्वे के दौरान फर्जीवाड़े में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर वोटर लिस्ट फॉर्म पर फर्जी साइन करने का आरोप है। सऊदी अरब में रह रहे भाई की जगह पर वोटर लिस्ट फॉर्म में साइन किए गए थे। इस मामले में 3 दिसंबर को केस दर्ज हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर पूरे यूपी में रोहिंग्या और घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, जिसे लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी यह कार्रवाइयां जारी रहेंगी और पूरी तरीके से घुसपैठिया से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की तैयारी है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज़ 18 लखनऊ। मथुरा में वीएचपी की शौर्य यात्रा के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अयोध्या के बाद मथुरा काशी को लेने का आह्वान कर दिया था, जिस पर एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने विवादित बयान में कहा है कि देश में मठ और मंदिर सिर्फ भिखारी पैदा कर रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में काली शहर की यात्रा का समापन अंगूठी वाटिका पर हुआ। इस यात्रा के दौरान अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है कि जयकारे लगाए गए। इस यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन महाराज भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, उसी तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। पूरी दुनिया उसकी गवाह बनेगी। प्लान में कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर बनवाएंगे, पाकिस्तान में लाहौर में बनवाएंगे, कराची में बनवाएंगे और वो दिन दूर नहीं, ये कटोरा लेते हुए भीख मांगते नजर आएंगे। और हम काशी में भी मतलब विश्वनाथ मंदिर बनाने के बाद, मथुरा में कृष्ण भूमि मंदिर बनाने के बाद, एक दिन पाकिस्तान में भी ठाकुर जी का मंदिर। भाईचारे से निपटा जाएगा मामले को। भाईचारे से निपटा जाएगा। अब्दुल कलाम बन जाइए, रसखान बन जाइए, भाईचारे से निपटा दीजिए, हमारे दोनों जगह हमको दे दीजिए। देवकीनंदन ठाकुर के काशी मथुरा लेने वाले बयान पर एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने विवादित बयान में कहा कि देश में मठ और मंदिर सिर्फ भिखारी पैदा कर रहे हैं। कौन रोक रहा है? ये ले ले, इनको पता नहीं है कि विद्यालय से आईएएस और पीसीएस पैदा होते हैं और मठ और मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं। ले ले, पूरे देश को भिखारी बना दे।
ये आप कैसे कह रहे हैं? किसी संत पे इस तरीके से बयान क्या लगता है उचित है? देश संत चलाएंगे, लोकतंत्र को संत चलाएंगे। और इतना अगर संत ही बहुत बड़ी चीज है तो संत एमपी एमएलए बनना छोड़ दे। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के मथुरा काशी लेने वाले बयान पर सियासत जारी है। एसपी सांसद के विवादित बयान के बाद सियासी पारा और हाई हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। रविवार को बड़ा विवाद मान रहा है। कई धर्मगुरुओं ने तो इस पर खुलकर चेतावनी भी दे दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ तो इस मुद्दे की आग बंगाल से निकलकर देश भर में फैल गई। मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के नाम पर किए गए कार्यक्रम ने पूरे देश में एक बार फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति को गर्म कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार शुरू से कहती रही कि वहां किसी तरह का शिलान्यास नहीं हुआ, सिर्फ एक फीता काटने का कार्यक्रम था, लेकिन विपक्ष और संत समाज इसे एक बड़ा विवाद मान रहा है। जो लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं वो स्पष्ट करें कि बाबर के विचारों को लाइक करते हैं क्या। अगर वो बाबर के विचारों को लाइक करते हैं तो कंफर्म है वो देश के प्रति समर्पित नहीं है, और जो देश के प्रति समर्पित नहीं है उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी बीच सांप्रदायिक सौहार्द, संविधान और आस्था के नाम पर तमाम दावे हो रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे धार्मिक अधिकार बताते हैं तो दूसरी तरफ कई संतों और धर्मगुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश की शांति के लिए खतरनाक बताया। इससे पहले भी बंगाल में धार्मिक पहचान और राजनीति की टकराहट कई बार सुर्खियों में रही है, और अब ये नया विवाद उस तनाव को और बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। धार्मिक नेताओं से लेकर राजनीतिक चेहरों तक इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ रहा है। जब संविधान में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनने की, वो भी बंगाल में, अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान की अनदेखी तो है नहीं। उनकी बात से सीधा सीधा ये समझ में आता है कि उनके लिए देश प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है, देश के लिए वो सोचते ही नहीं। इसलिए उनको बाहर का एक व्यक्ति बाबर याद आ रहा है जो हमारे ऊपर हमलावर होकर आया था। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा बयान है और एक ऐसा काम वो उन्होंने शुरू किया है जो जिसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम। बंगाल चुनाव करीब है, ऐसे में बाबरी मस्जिद का ये विवाद सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये राज्य की राजनीति पर भी सीधा असर डालेगा। और गोवा